आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल करा है। वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 102 प्रत्याशी, जो कि 102 सीटों के लिए जो आज लड़ाई है, जिसके लिए 1625 प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में हैं, वो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हर एक सीट से आपके लिए तस्वीर ला रहे हैं, वहां का रुझान भी ला रहे हैं, वहां से जो जनता का मूड है वो भी ला रहे हैं। एक बार आपको बताऊं कि मैं इस वक्त मुरादाबाद सीट पर हूं, लेकिन बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बंगाल जहां पर चुनाव के दौरान हिंसा हुई है और गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भले ही बंगाल में हिंसा हो रही हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इस हिंसा से नहीं डरते हैं। टीएमसी द्वारा प्रायोजित ये हिंसा है और बीजेपी की कार्यकर्ता इससे नहीं डरते। बंगाल में तुष्टीकरण भी अपने चरम पर है। बंगाल में आज कूच बिहार में हिंसा हुई, जिसको लेकर गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान आया है। मैं एक बार आपको बताऊं कि बंगाल को लेकर हमारे साथ अलग अलग जगहों से अनामिका पांडे हमारे साथ पीलीभीत से हैं, प्रियंका राजस्थान से हैं। मैम, बहुत देर से आप यहाँ अपनी जो स्याही है वो दिखाने के लिए इंतजार कर रही हैं। ये आपका उत्साह दिखाता है। हाँ जी, बहुत। मेरा नाम आशा मेहरोत्रा है जी जी, और यहाँ सिविल लाइन की रहने वाली हूँ और मैं मोदी की गारंटी को गारंटी मानती हूँ और वही इस बार तीसरी बार जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने देश का बहुत ही उत्थान किया है। देखिए, वैसे तो कहते हैं चुनाव के दिन ये बताया नहीं जाता है कि आप वोट किसे कर रहे हैं, लेकिन मूड जो है जनता का वो बहुत कुछ बताता है। Okay, you want me to say? Okay, Jai Hind, Jai Bharat. As a sweep icon of Moradabad, it's a pleasure to see that the three. हिंदी में हाँ, मैं मोरादाबाद की स्वीप आइकॉन आपके साथ ऋतु नारंग। हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अंदर 3 जनरेशन एक साथ आए हैं, व्हील चेयर में आए हैं और पूरी 3 जनरेशन एक साथ वोट देने आई हैं। फर्स्ट वोटर्स भी हैं। हाँ। पूरी कॉलोनी एक साथ आई है। इनफैक्ट राजेंद्र नगर लेन भी पूरी कॉलोनी आप देखेंगे पूरी उत्साह के साथ एक साथ वोट देने आई है। हाँ। इनफैक्ट ये बदलाव जो देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग भी बाहर को आ रहा है। एक्सपोर्टर्स सुबेरे गए हैं, कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। आपको लगता है पढ़ा लिखा वर्ग पहले वोट नहीं करता था, अब आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। इनफैक्ट इस बार कल से फेयर है, तो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने वोट अपनी फोटोग्राफ्स डाली हैं कि हम दिल्ली फेयर में जा रहे हैं, लेकिन हम वोट दे के जा रहे हैं। दैट चेंज इज द सबसे अच्छा बदलाव ये है कि वोट दे के वो लोग फेयर में गए हैं। जी, जो जैसा ये बता रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत, और ये अक्सर माना जाता है कि जो मध्यम वर्ग है या फिर जो अपर मिडिल क्लास है वो वोट के लिए नहीं निकलते हैं। उन्होंने कहा ये धारणा बदल रही है, हम वोट करना चाह रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं, ये भी वो बता रहे हैं। एक बार मैं अनामिका के पास जा रही हूँ, पीलीभीत से वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जरा बताइए, बहुत से वादे किए गए, आज भी रैलियां हो रही हैं और भले ही अगले चरण के लिए रैलियां हो रही हैं, लेकिन जो वोटर है उस पर उन वादों का भी और उन बातों का भी असर होता है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक निकले नहीं है मतदान के लिए। सुचेता, एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि दोपहर में भी लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। अभी भी देखिए, यहाँ मेरे पीछे बहुत लंबी नहीं लेकिन लाइन है और लोग अपनी बारी का इंतजार करके वोट करने के लिए जा रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय जिंदल। संजय जी, क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं और क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ और देश के विकास के लिए वोट करने आया हूँ। व्यापारी वर्ग खुश है या नाराज? खुश और नाराज का मतलब ही नहीं है। हिंदू है, हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं। हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं। क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है फिलहाल? फिलहाल मेरी नजर में तो अच्छा है। आपके क्या नाम है? सिद्धांत जिंदल। सिद्धांत, आप साथ में ही हैं इनके? क्या सोचकर? आप भी बिजनेसमैन है फिर साथ में? हाँ, मेरा अलग बिजनेस। तो क्या अलग बिजनेस है? क्या लगता है जो सरकार ने काम किया वो कैसा रहा है, या जो विपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं उससे कितने प्रभावित हैं? सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकास करना है भारत का, बस यही एक चीज है। कोई मुद्दा ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 2 लड़कों की जोड़ी अपनी फिल्म फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर आप क्या? ये प्रधानमंत्री ने नहीं कही है, शायद विपक्ष ने कही है। नहीं, प्रधानमंत्री ने अखिलेश और राहुल गांधी के लिए। अच्छा, तो वो 2 लड़कों की जोड़ी, जब उसमें एक लड़का अपनी जोड़ी नहीं बना पाया तो फिर 2 लड़कों की जोड़ी क्या बनेगी? 2 लड़कों की जोड़ी क्या बनती है, आप भी समझ सकते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? मैं विकास को देख के वोट दे रहा हूँ बस। अभी खुश है? पीलीभीत का विकास हो रहा है? हाँ, ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? मैं कह रहा हूँ पीलीभीत का विकास होना चाहिए। पीलीभीत का विकास हो रहा है। आप लोग क्या सोचकर वोट करने आए हैं मैम? क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा यही मुद्दा है, शिक्षा में सुधार। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? क्या ठीक है, वोट भले ही क्या कहोगे? क्या ये लोग भले ही पीलीभीत में वोट डाल रहे हैं, मैं मुरादाबाद में हूँ, लेकिन चर्चाएं देश भर में पश्चिम बंगाल को लेकर भी हो रही हैं, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में फिर से हिंसा हुई है। गिरिराज सिंह, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस हिंसा से डरने वाले नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए,
ममता बनर्जी चुनाव वहाँ हार गई है बंगाल में। बम से लोकतंत्र को नहीं डरा सकती, बम के धमाके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डर सकते। हमने शहादत दी है और बंगाल में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा हो गया है और पहला चरण ये चुनाव हो रहा है। पहला चरण के चुनाव में ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है ये धराशायी हो गया, समझिए, ये 2 घंटे 3 घंटे के चुनाव से। और एक बार प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, पिछली बार जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है 102 सीटें, पिछली बार पहले चरण में 91 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बीजेपी के खाते में 40 गई थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 गई थी, क्योंकि उनमें से 24 जो हैं वो डीएमके के खाते में गई थी, जहां पर तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है। राजस्थान बीजेपी अपने लिए स्वीप स्टेट मानती है, तो बहुत उम्मीद बीजेपी उस राज्य से कर रही है जहां आप हैं। आइए आपका करें 2014-2019 की तो जबरदस्त जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की थी। जिस जगह हम हैं ये जयपुर अर्बन सीट है और ये भी बीजेपी का मुख्य तौर पर गढ़ माना जाता है। और यहां पर अगर वोटर्स की हम बात करें तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लगभग 25% जो है मतदान हो चुका है। लेकिन यहां पर जिस तरह से चुनावी सरगर्मी चरम पर है, वैसे ही तापमान की तपिश भी लगातार लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? उमेश शर्मा है मेरा। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ, वोट कास्ट कर दिया। ये लीजिए, वोट कास्ट कर दिया। क्या मुद्दा रहा इस बार आपने जब वोट किया? इस बार मुद्दा तो ये है कि देखो प्रजातंत्र है, तो मुद्दा तो क्या रहेगा वक्त बताएगा। आपका नाम? रीना चौधरी। रीना जी, आपने वोट कर दिया? नहीं, मैं बीएल हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वोट करने आ रहा है उनसे हम बात करेंगे और एक एक करके लोग यहाँ पर अपनी लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पर क्राउड जो है पहले के मुकाबले कम हो गया, लेकिन जैसे धूप कम होगी और समय बढ़ेगा, फिर से एक बार शाम होते होते जो है संख्या यहाँ पर वोटर्स की बढ़ेगी। लेकिन हम इनसे और बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? आशा देवी। आपने वोट कर दिया या फिर वोट डालने? जी, मैं एक बार मीनाक्षी का रुख कर रही हूँ प्रियंका, क्योंकि मीनाक्षी जो है वो वहां पर पहाड़ों का भी मूड बता रही हैं कि वहां पर इस बार क्या कह रहा है मौसम और क्या कह रही है चुनावी फिजा। मीनाक्षी, जरा बताइए, आप थोड़ी देर पहले अनिल बलूनी से बात कर रही थी, वो अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए बहुत दारोमदार ये हिल स्टेट्स भी हैं, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी ने अपने लिए पैर जमाए रखे हैं और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से उनके खाते में सीटें जुड़ेंगी, कम नहीं होंगी। बिल्कुल सुचारिता जो आप कह रही है, क्योंकि क्लीन स्वीप की अगर हम बात करें तो 2014 और 2019 में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप देखने को मिला था। उसके पहले आप राजस्थान में बात कर रही थी प्रियंका से, वहां के लोगों के मिजाज समझ रही थी प्रियंका। और सचिन पायलट वहां क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर उत्तराखंड के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के लोगों का मिजाज। प्रचारक सचिन पायलट जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पायलट साहब, आपसे 2-3 सवाल ये कर रहे हैं। आप लगातार, अच्छा माहौल है पूरे देश प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड को लोग संज्ञान लेकर ही वोट डालेंगे और मुझे लगता है कि भाजपा के जो दावे हैं 300, 400, 500 पार करने के, उन दावों में कोई दम नहीं है। सरकार की बार-बार अग्निवीर योजना को लेकर निशाना साध रहे हैं, आखिर इससे आपको क्या लगता है कि युवाओं को क्या परेशानी? हमने कहा ये अग्निवीर योजना गलत है। नौजवानों की आप रास्ते बंद कर रहे हो। देशभक्ति की भावना लेकर कोई फौज में जाना चाहता है, उसको आप क्यों उसको रोकना चाहते हैं? तमाम मुद्दे हैं, नौजवानों के हैं, बेरोजगारी के हैं, किसानों के हैं, महिलाओं के हैं, और सिर्फ प्रचार प्रसार पब्लिसिटी से चुनाव नहीं जीता जाता, परफॉर्म करना पड़ता है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही लोग वोट डाल रहे हैं। देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है। एक तस्वीर मैं बताऊं कि सुबह से जब हम पोलिंग बूथ पर जा रहे थे तो लोग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर चढ़ रही है लोगों की संख्या बढ़ गई है और ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है। सर, मैं यहाँ पे पूछूं अगर आपसे, आप लोग वोट देने के लिए निकले हैं, चुनाव में बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार किसके दावे में दम है? नहीं, देखिए मैडम, मैं तो चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ भाजपा का। अच्छा। तो हमें तो अपना दिखाई तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैंने गलत आदमी से पूछ लिया। ऐसा है
दावा और वादा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये देखना है किसका दावा सच्चा है। अभी जो हमारा पुराना वो एक्सपीरियंस, कैसे पता चलेगा सर? वो पता लगेगा जो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है बीता है, वो स्वर्णिम युग है की शुरुआत है, और हम लोग राम राज्य की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला राम राज्य की बात, क्या राम राज्य का मुद्दा भी चुनाव में मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल रामराज के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये पूरे हर जगह रामराज हुआ। आगे सर, आपको लग रहा है राम मंदिर और राम राज्य का मुद्दा इन चुनावों में इम्पोर्टेंट? बिल्कुल है जी। आप नारी शक्ति से पूछिए, उधर बिल्कुल राम राज्य का मुद्दा इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैं एक बार जरा यहाँ पूछ लेती हूँ, वो इशारा आपकी तरफ कर रहे थे। आप बताइए, वो कह रहे हैं राम राज्य का मुद्दा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों के बीच से ही ये बातें निकल कर जी बिल्कुल है जी। प्राण प्रतिष्ठा हुई है आपके लिए? बिल्कुल मायने रखता है, भारत के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक बार मैं आप लोग आप फर्स्ट टाइम वोटर देंगे? आप फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, सेकंड टाइम वोटर। अच्छा बताइए, युवाओं के लिए, यूथ के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट फॉर द बिजनेस एंड ऑल। जो चुनावी सभाएं होती हैं, सुनते हैं आप? नहीं, नॉट रियली। तो चुनावी मुद्दों के बारे में कैसे पता होता है? चुनावी मुद्दे सभाएं सुनते हैं आप? हाँ, कभी कभी। क्या मुद्दा आपको लगता है, किसकी गारंटी? किसी मोदी की सबसे ज्यादा गारंटी चली रही है और चलेगी भी।